हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डबलिंग प्रिंसिपल। देखते हैं डबलिंग प्रिंसिपल में क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। देखिए, डबलिंग प्रिंसिपल कहता है डबलिंग प्रिंसिपल कहता है कि अगर हमारा कोई भी स्ट्रोक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, कोई भी स्ट्रोक है उसको हम टर, डर या दर के लिए डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। अब ये कह रहा है रूल कि टर, डर, दर के लिए डबल कर देते हैं, लेकिन डबल किसको कर देते हैं? डबल करते हैं टर, डर, दर से जो पहले वाला स्ट्रोक है उसको हम डबल कर देते हैं। ठीक है, टर, डर, दर से पहले वाला जो स्ट्रोक है उसको हम डबल कर देते हैं कर्व्स के अंदर। ठीक है, कर्व स्ट्रोक्स जो होंगे हमारे उनको हम डबल कर देते हैं इन साउंड्स के लिए, इनसे जस्ट पहले वाले कंप्लीट स्ट्रोक को जिसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, अगर हमें लिखना है आफ्टर, तो अगर हमें आफ्टर लिखना है तो एफ का जो नॉर्मल लेंथ है उसको हम डबल कर देंगे। वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर हमारा कोई साउंड है, या तो टर है या डर है या दर है, ये हमें खुद सेंस लगाना होगा कि कौन सी साउंड वहां पर आएगी। ठीक है, तो जैसे आफ्टर है तो यहाँ पर आपका जनरली आफ्टर कोई वर्ड नहीं होता तो टर ही आएगा आफ्टर। ओके, तो वो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, वर्ड के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारा फादर, तो यहाँ पर अगर हम इसको डबल करते हैं तो हम यहाँ पर देखिए दर का साउंड आ रहा है, इससे जस्ट पहले हमारा एफ कॉन्सोनेंट है जिसको हम कंप्लीट बनाएंगे। तो अगर हमें फादर लिखना है तो हमारा फादर, देखिए एफ को हम डबल कर देंगे, ये हमारा हो गया फादर। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एंटर हो गया, तो अगर हमें एंटर लिखना है तो हम एन को डबल कर देंगे। ठीक है, तो एंटर लिखना है तो ये हो गया हमारा एंटर। ओके, इस तरीके की मल्टीपल एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, जैसे सिस्टर हो गया, सेंट्रल हो गया। तो जैसे अगर आपका कोई ऐसा स्ट्रोक है जहाँ पर एक से ज़्यादा ज्वाइनिंग है, तो टर से जस्ट पहले वाला मैंने आपको बताया, टर से जस्ट पहले वाला जो स्ट्रोक है उसको हम डबल करेंगे जो कंप्लीट बनेगा। तो अगर हमें सेंट्रल लिखना है तो हम सेंट्रल कैसे लिखेंगे? हमने सेन बनाया और उसके बाद हमने डबल बना दिया और उसके बाद हमारा हो गया ये सेंट्रल। ओके, अगर हमें सेंट्रल लिखना है तो सेंट्रल हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, जैसे हमारा शॉर्टर हो गया, फेडरल हो गया, ईस्टर हो गया। ठीक है, इस तरीके के हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स यहाँ पर मेंशन है। ऐसे ही नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि अगर हमें एल को डबल करना है तो एल जो होगा वो सिर्फ टर साउंड के लिए डबल होता है। अगर एल के बाद हमें टर का साउंड आएगा तभी हम एल को डबल कर सकते हैं। अगर डर या दर का साउंड आता है तो वहाँ पर हम कंप्लीट स्ट्रोक बनाएंगे, वहाँ पर हम डबलिंग प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो अगर हमें लेटर लिखना है तो एल के बाद टर का साउंड है तो लेटर के लिए हम एल को डबल कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा लेटर। लेकिन अगर हमें आता है साउंड लीडर, अगर हमें लीडर लिखना है तो मैंने क्या बताया, टर के लिए एल को डबल करेंगे, लेकिन अगर हमें डर या दर का साउंड आता है एल के बाद तो हम वहाँ पर कंप्लीट स्ट्रोक बनाते हैं, डबलिंग नहीं करते हैं। तो अगर हमें लीडर लिखना है तो हम लीडर कैसे लिखेंगे? एल बनाया और उसके बाद आपने डर बना दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? हमारा लीडर बन गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपका लेटर दिया हुआ है लेकिन लीडर जो बनेगा वो कंप्लीट स्ट्रोक बनेगा। ठीक है, लेटर्स, लेटर, अल्टर, तो जहाँ पर टर का साउंड आएगा वहाँ पर आप उसके लिए डबल करेंगे, लेकिन जहाँ पर डर या दर का साउंड है उसके लिए आप कंप्लीट स्ट्रोक बनाएंगे। ये है हमारा डबलिंग प्रिंसिपल जो कर्व्स में अप्लाई होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपको स्ट्रेट स्ट्रोक्स में कैसे अप्लाई करना है। देखिए, अभी हमने देखा कि आपको डबलिंग प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है कर्व स्ट्रोक्स के अंदर। अब हम सीखते हैं कि आपको स्ट्रेट स्ट्रोक्स में कैसे डबलिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। देखिए, कोई भी जो स्ट्रेट स्ट्रोक होगा वहाँ पर आपकी कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं डबलिंग प्रिंसिपल के लिए। स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं तो वहाँ पर मोर देन वन कॉन्सोनेंट होना चाहिए अगर आप डबलिंग कर रहे हैं, या फिर आपका एंडिंग जो हो वो एस सर्कल से, डिफ्थॉन्ग से या फिर किसी हुक से होने चाहिए, तब आप डबलिंग प्रिंसिपल को सिंगल स्ट्रोक के साथ अप्लाई कर सकते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे आपको लिखना है चैप्टर, तो
तो यहाँ पर अगर आपको टर के लिए हाविंग करनी है तो यहाँ पर टर से जस्ट पहले जो स्ट्रोक है वो पी है, लेकिन उसके पहले भी एक और हमारे पास कॉन्सोनेंट है जो कि है च का साउंड। तो यहाँ पर मोर देन वन कॉन्सोनेंट वाला जो हमारा कंडीशन थी वो अप्लाई होती है। तो अगर हमें चैप्टर लिखना है तो यहाँ पर ये बन गया हमारा चैप्टर। ओके, तो पी हमारा डबल हो गया किसके लिए, टर के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपको लिखना है डायरेक्टर, तो डायरेक्टर अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर देखिए टर से जस्ट पहले क का साउंड आ रहा है और आपका आर और डी का भी यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो अगर हमें डायरेक्टर लिखना है तो हमने डी आर का हुक लगाया और के को डबल कर दिया किसके लिए, टर के लिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डायरेक्टर। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको लिखना है वंडर, तो यहाँ पर देखिए अगर हमें वंडर लिखना है तो एंड में हमारा एन हुक आ रहा है, सिंगल है, लेकिन वंडर अगर हमें लिखना है तो यहाँ पर देखिए हमारा एंड में एन हुक आ रहा है। ऐसे ही अगर हमें रेंडर्स लिखना है तो रेंडर्स अगर लिखना है तो आपका एंड में एन एस सर्कल आ रहा है, तो ये बन गया आपका रेंडर्स। ठीक है, अगर वंडर्स लिखना है सेम यहाँ पर भी आपका एस सर्कल आ रहा है तो सिंगल स्ट्रोक है तो हम वहाँ पर डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, एक एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करिए अच्छे से। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अगर किसी वर्ड में एंड में TORE का साउंड आता है, ठीक है, TORE आता है, तो वहाँ पर उससे पहले वाले स्ट्रोक को हम डबल कर देते हैं। जैसे आपको लिखना है फ्यूचर, तो फ्यूचर आप कैसे लिखेंगे, आपने F को डबल कर दिया किसके लिए, TORE के लिए। आपको लिखना है नेचर, तो नेचर में भी आप देखिए TORE आ रहा है, तो किसको डबल करेंगे, N को डबल कर देंगे। किसके लिए डबल करेंगे, TORE के लिए डबल करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको जैसे पिक्चर लिखना है तो P बनाया और यहाँ पर K को डबल कर दिया, किसके लिए डबल कर दिया, आपने TORE के लिए डबल कर दिया, पिक्चर्स हो गया। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन। अगर किसी वर्ड में पास्ट टेंस आ रहा है, ठीक है, जैसे ED पर एंड हो रहा है, जैसे रेंडर अगर आपको लिखना है तो आप डबलिंग प्रिंसिपल वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर रेंडर्ड लिखना है तो रेंडर्ड में आप प्रॉपर स्ट्रोक बनाएंगे। आपने आर को हाफ कर दिया डी के लिए, एन हुक लगा दिया और अगेन आर को हाफ कर दिया डी के लिए, तो ये बन गया हमारा रेंडर्ड। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा स्ट्रोक जहाँ पर आपका पास्ट टेंस आएगा तो वहाँ पर डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पर कंप्लीट स्ट्रोक बनेगा। एंटर्ड हो गया, सेंटर्ड हो गया, ऑर्डर्ड हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल आता है। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि अगर किसी वर्ड में MB के बाद आर का साउंड आता है, ER का साउंड आता है, तो M को डबल कर देते हैं। जैसे हमें लिखना है एम्बर, तो वहाँ पर अगर एम्बर लिखना है तो एम्बर कैसे बनाएंगे, आपने किसको डबल कर दिया, आपने एम्ब को डबल कर दिया। किसके लिए डबल कर दिया, आपने अर के लिए डबल कर दिया। टेम्पर हो गया, अगर टेम्पर लिखना है तो आपने एम्प को डबल कर दिया, किसके लिए, आपने अर के लिए अगेन डबल कर दिया। दिसंबर हो गया, सितंबर हो गया, चैम्बर हो गया। इसके बाद आता है NG को डबल करते हैं, किसके लिए, अगेन अर के लिए। जैसे आपको एंगर लिखना है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो एंगर अगर आपको बनाना है तो ये बन गया आपका एंगर। तो ये यहाँ पर आपके NG को यहाँ पर डबल किया गया है, M को यहाँ पर डबल किया गया है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स है इस सेक्शन की और फ्रेजेस हैं। फिर है हमारी एक्सरसाइजेस, ऑडियो क्लिप से ज़रूर प्रैक्टिस करें एक्सरसाइजेस की। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है प्रीफिक्स। ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑलमोस्ट कोर्स ख़त्म करने की तरफ है हम, आपके 2 से 3 चैप्टर रिमेनिंग हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम लोग डिक्टेशंस की तरफ स्टार्ट करेंगे, डिक्टेशंस स्टार्ट करेंगे शॉर्ट हैंड में। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो जो भी शॉर्ट हैंड के लिए स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।